हेलो दोस्तों, बिल्कुल ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है विभाज्यता का नियम। और आज बहुत महीने मतलब 1 महीने से लगभग मैंने वीडियो नहीं डाला हूँ। अब शुरू करूँगा क्योंकि व्यस्तता और काफ़ी व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं बना पाते थे, इसलिए हम वीडियो नहीं डालते थे। अब खाली हो गए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं, तब वीडियो पर डे रोज डालेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों? कोई भी जैसे काटने का नियम होता है, मतलब जो नंबर होती है कोई भी, जैसे पूरे नंबर होते हैं, जैसे कोई संख्या है, संख्या और अंक दो चीज़ें होती हैं, संख्या और अंक। तो पहले अंक जान लीजिए, फिर इसके बाद संख्या जान लीजिए। तो अंक जो होता है जिसमें कुल टोटल 10 अंक होते हैं। अंक मतलब डिजिट। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। और कुल टोटल कितने होते हैं? 10, मतलब 0 से 9 तक। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक हैं। तो अंकों के समूह को हम संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे 123 ये एक संख्या हुई, 17 14 ये संख्या हुई। ठीक है, तो कोई भी संख्या को अंकों से या संख्याओं से काटने का जो नियम है, रूल है, उसी को विभाज्यता का नियम कहते हैं। तो मतलब जैसे 2 से कोई संख्या कैसे जानेंगे 2 से कटेगा, कैसे जानेंगे कोई नंबर है, कोई संख्या है, कैसे ये 3 से कटेगा, कैसे जानेंगे कोई संख्या दिया है वो 4 से कैसे कटेगा, 5 से कैसे कटेगा, 6 से कैसे कटेगा, 7 से कैसे कटेगा। तो उसी को हम विभाज्यता के नियम के बेस पे आज हम एक करके पूरा टॉपिक बताएंगे। चलते हैं, सबसे पहले 2 का नियम बताते हैं दोस्तों। ठीक है, 2 का नियम क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब विभाज्यता मतलब डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से विभाजित मतलब 2 से कटने वाली संख्या। तो कैसे जानेंगे? तो 2 से कटने वाली रूल क्या है? जब किसी संख्या के अंत में, जब किसी भी संख्या के, जब भी किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आए तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? समझ लीजिए, वह संख्या दो से विभाजित होगी। जैसे के रूप में देख लीजिए दोस्तों, जैसे के रूप में मान लीजिए ये 240 है, इसके इकाई अंक कितना आया है? 0। और 243 ये अब यहाँ पे जो ये नंबर हमने दिए हैं 240 243 300 मतलब 3987294 ये जो नंबर दिए हैं, अब इस नंबर को, अब इसमें आपको पता लग जाए किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 आए तो वह संख्या समझ ली किससे? 2 से। वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होकर पता लगे। यहाँ पे देखिए 240 इकाई अंक क्या है? 240 इकाई क्या है? 0 है, इसका मतलब यह 2 से कटेगा। इसके इकाई 243 इकाई अंक क्या है? इकाई अंक मतलब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार। इकाई दहाई सैकड़ा हजार में इकाई को इंग्लिश में 1 प्लेस कहते हैं, दहाई को 10 प्लेस कहते हैं, और 100 को मतलब दहाई सैकड़ा को 100 प्लेस कहते हैं, 1000 मतलब 1000 को 1000 कहते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा 1 प्लस 10 प्लस 100 1000।
तो यहाँ पे 1 प्लेस पे 0 है, मतलब इकाई अंक पे 0, यहाँ पे इसका मतलब ये 2 से कटेगा। यहाँ इकाई अंक पे 3 है, ये इकाई अंक पे 3 है, तो 2 3 के पहाड़ नहीं आता, इसलिए मतलब 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए लास्ट में 3987, ये 3987 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, मतलब कटेगा कि नहीं कटेगा। इसके इकाई अंक कितना है 7 है, तो इसका मतलब यह 7 2 के पहाड़ में नहीं आता, 2 से गुणज नहीं है, तो इसका मतलब यह 2 से नहीं कटेगा। और यहाँ 2946 मतलब 2946, इसके 1 प्लेस पे इकाई अंक पे कितना है 6 है, इसका मतलब यह 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसी के बेस पे अगर मैं एक एक करके लिखेंगे तो वीडियो लंबी हो सकता है, तो पहले से ही हम पहले से उसको लिख दे रहे हैं ताकि हमको समझाने में आसानी हो जाए, मतलब आपको समझाना हमको सरलता हो जाए, क्योंकि ऐसे में हम लिखते जाएंगे बताते जाएंगे तो वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए पहले से हम पूरा लिख देते हैं दोस्तों ताकि आसानी हो जाए। भाज्यता में हम कुल मतलब 13 तक संख्याओं का रूल बताएंगे काटने का। ठीक है, अब इसमें से 2 तो हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए 3 से विभाज्यता का नियम, जैसे डिविजिबिलिटी बाई 3, डिविजिबिलिटी बाई 3 मतलब 3 से कैसे जानेंगे कोई संख्या 3 से कटेगी। तो क्या होता है, किसी भी संख्या में उपस्थित मतलब कोई संख्या है, कोई नंबर है, उस नंबर में या संख्या में अंक जो होते हैं एक एक करके जो बोला, जैसे 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक कुल 10 होते हैं, उसमें किसी भी संख्या में अंक है तो उन अंकों का योग कर देने पर मतलब आपस में जोड़ दो, तो जोड़ने पर वह संख्या 3 का गुणज, गुणज मतलब वो 3 के पहाड़ जोड़ेंगे, जो संख्या आई जोड़ने पे जो संख्या आई और वो देखो 3 के पहाड़े में आता कि नहीं, पहाड़े मतलब वही गुणज, गुणा पढ़ने पाता है कि नहीं, 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से कटेगी। जैसे 1 2 3 मतलब 123 एक संख्या है, एक संख्या, तो ये 1 को 2 को 3 का आपस में ऐड कर दिया, मतलब 123 में कौन कौन अंक उपस्थित है मौजूद है, 123 में 1 है 2 है 3 है, अब इसको आपस में ऐड किया था, जोड़ने पे कितना है 6 जो है 3 के टेबल में जाता है ना, आता है, तो इसका मतलब यह है 123 जो है 3 के पहाड़े में मतलब 3 से डिविजिबल है। ठीक है, विभाज्य है, कटेगा। अब इसी तरह 512, अब 512 को आपस में जो अंक है 5 1 2 मतलब 5 1 2 आपस में ऐड करेंगे, सम ऑफ डिजिट अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट अंकों का योग, तो भाई 5 1 7 2 को ऐड किया तो 3 आया, तो 3 जो है 3 जो 8 है 8 है, जो 8 है 3 के टेबल में आता ही नहीं है। ठीक, इसलिए ये 512 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, डोंट डिजिबल, ठीक है, नहीं कटेगा, मतलब यह 512 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा। तो बस इतना सिंपल से जान लीजिए, जब भी किसी संख्या में उपस्थित अंक, किसी भी संख्या में उपस्थित अंक आपस में जोड़ने पर देखेंगे वह 3 का पहाड़े में आता है तो समझ लिए वह 3 से कटेगा, जैसे यहाँ पे दिया। हम आगे चलते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, किसी भी संख्या के आखिरी दो अंक 4 का गुणज हो तो, मतलब कोई संख्या दिया है उसमें आखिरी उसकी इकाई दहाई सैकड़ा हजार मतलब इकाई और दहाई, तो इकाई और दहाई को चेक करो कि उसके जो दहाई तक के चेक करने पे वो देखो 4 के पहाड़े में आता है, मतलब 4 का गुणज होगा, तो समझ लीजिए वह पूरी संख्या 4 से कट जाए, चाहे जितनी बड़ी रहे। ठीक है, 2 अंकों का गुणज हो तो 4 अंकों का गुणज हो तो वह संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी। जैसे 724 है, तो इसके इकाई दहाई मतलब आखिरी 2 अंक 24 है, इस 24 को निकाला तो 4 से डिविजिबल किया तो सही बात 4 के पहाड़ में 24 आता है, 4 6 24, इसका मतलब यह 4 से ये 724 पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी। इसी तरह 913 है, और 913 का आखिरी 2 अंक 13, आखिरी 2 अंक मतलब 1 और 3 13 देखते हैं 4 के पहाड़े में आता है, 4 का गुणज है तो नहीं है, तो इसका मतलब 913 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, सिंपल और सरल भाषा में यही है। अब 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, कोई भी संख्या हो, इकाई दहाई सैकड़ा जानते हैं ना, तो इधर से जो भी चलते हैं इधर से इधर चलते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा होता है। ठीक, जैसे इकाई पे ये 7 है, दहाई पर 8 है, और सैकड़ा पे 9 है, 1000 पे 3 है, इसी तरह 1 प्लेस 10 प्लेस 100 1000 10,000 लाख इंग्लिश में। ठीक है, तो 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो जैसे अब यहाँ 200, जैसे मान लीजिए 250 इकाई अंक पे क्या है 0 है, इसका मतलब ये 5 से 250 कट जाएगा, भाग करके देख लीजिएगा।
ठीक, इसी तरह यहाँ पे 293 मतलब 293 है, तो 293 है तो इसके इकाई अंक पे क्या है 3 है, इकाई अंक पे 3 है तो यह 5 से नहीं कटेगा, 293 5 से नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि 3 5 टेबल में आएगा ही नहीं। फिर इसी तरह यहाँ 245 इसके इकाई अंक पे क्या है 5 है, तो इसका मतलब यह 245 5 काट देगा, ठीक है, यही रूल है 5 का कटने का, जिसके इकाई अंक पे 0 5 दिख जाए तो समझ लीजिए वह 5 से कट जाएगा। अब जिसके इकाई अंक पे और कोई नंबर दिख जाए, अंक दिख जाए तो समझ लीजिए नहीं कटेगा। 6 से विभाज्यता के लिए जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, 6 क्या कहता है, कैसे जानेंगे हम कोई संख्या 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से कटेगा। तो जैसे के रूप में 108 यहाँ लिखे हैं, तो 2 को कटने का रूल क्या है, तो 2 को कटने का रूल हमने बताया जिसके इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 हो तो वह समझ ली 2 से पक्का कटेगा। इसके इकाई अंक पे 108 में इकाई अंक पे क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 8 है, तो इसका मतलब 8 है, तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, तो पक्का कन्फर्म होगा। अब देखते हैं 3 का नियम क्या कहता है, 3 कहता है कि जो नंबर दिया उसको आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ने में देखेंगे वह 3 के गुणज में है, मतलब पहाड़े में आएगा तो कटेगा। तो 108 को ऐड किया, 108 को ऐड किया तो 9 आया, तो 9 3 के टेबल में आएगा, मतलब 3 का गुणज है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है ना, इसका मतलब यह है 108 जो है 3 से पूरी तरह कट जाएगा ना, भाग करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक नंबर और दिए एग्जाम्पल 109 है, ठीक है, और लास्ट डिजिट कितना है 2 से। जो 6 का कहता है किसी भी संख्या की इकाई अंक, किसी भी संख्या को काटने का रूल कैसे जानेंगे, कोई संख्या 6 से कटेगा जब उसके इकाई मतलब जो नंबर 2 और 3 दोनों मिलके काट दें तो समझ लीजिए वो 6 पक्का कटेगा, ठीक है, मतलब कोई भी संख्या अगर 2 भी काटे और 3 भी काटे तो समझ लीजिए वो 6 से कट जाएगा, इसका मतलब 108 6 से कट जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इसके लास्ट इकाई अंक क्या है 9 है, तो 9 जब है तो 2 इकाई अंक 2 को 9 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, 2 जो है 9 के टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ पर 2 को कटने का रूल क्या 0 2 4 6 8, जिसके इकाई अंक पे 0 आ जाए 2 आ जाए 4 आ जाए 6 8 आ जाए वो समझे 2 के डिविजिबल होगा, मतलब 2 से कट जाएगा। यहाँ तो 9 आया है 9 आया है, किसी 2 से नहीं कटेगा। अब 3 क्या कहता है, जो अंक दिया है उसमें उपस्थित अंकों को सम कर दीजिए, डिजिट को सम ऑफ डिजिट मतलब अंकों को आपस में ऐड कर दीजिए। तब ऐड करेंगे तो 109 मतलब 109 को जोड़ा तो कितना होगा 10 10 के 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब यह पूरी तरह ये 109 6 से नहीं कटेगा, भाग करके देख लीजिएगा। अब इसी के यहाँ 6 तक 6 का होगा ना, अब इसके फिर ये करके फिर 7 8 9 10 कुल 30 तक विभाज्यता का नियम बताएंगे, ठीक है। 7 से विभाज्यता मतलब 7 से कटने का जो डिविजिबिलिटी बाई 7, ठीक है, 7 से कटने का रूल क्या है, विभाज्यता का नियम मतलब विभाजित होना, विभाज्यता मतलब विभाजित होना, 7 से कटने का रूल डिविजिबिलिटी बाई 7, जब किसी संख्या का अंतिम अंक, कोई संख्या है जब उसके अंतिम अंक का दुगुना कर दे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार इकाई वाला अंक का दुगुना करके कर देंगे। अब जो संख्या इकाई अंक दुगुना करने के बाद जो संख्या शेष बच गई, दुगुना की हुई संख्या शेष में बची हुई संख्या को घटा देते हैं। तो वही देखिए जब किसी संख्या का अंतिम अंक का दुगुना करके शेष बची संख्या में से घटा देते हैं, घटाने पर संख्या 0 या 7 का गुणज होगा, या तो घटाए तो 0 हो जाए या तो वह घटाए तो देखिए वो 7 के पहाड़े माता है तो समझिए वो पूरी संख्या 7 से कटेगी। जैसे मान लीजिए 203 है, 203 में उसके अंतिम अंक 3 है, 3 का 2 गुना तो 3 का 2 गुना 6, अब ये 6 जो है अब शेष बची कौन संख्या जी 20, क्योंकि इसका तो हम दुगुना किया तो बची कौन संख्या 20, 20 में 6 घटा देंगे जो दुगुना करने पाए, 6 घटाया तो संख्या कितना है 14 आया, तो 14 7 का क्या है गुणज है, मतलब 7 के पहाड़े माता है, मल्टीपल है, ठीक है, इसलिए यह 203 7 से कट जाएगा, ठीक है, 7 से क्या होगा कट जाएगा। इसी तरह 100 मतलब 161 है 161, अब इसके इकाई अंक 1 है, इस एक का इकाई अंक का अंतिम अंक 1 है, इस अंतिम अंक का डबल करेंगे तो 1 का डबल दुगुना क्या होगा 2, अब बची अंक कौन कौन, इसका तो डबल किया तो बचा 1 और 6 बचा 16, 16 में से 2 घटाए कितना है 14, 14 2 से 7 के
टेबल में आएगा, इसका मतलब यह 161 7 से कट जाएगा। आगे चलते 123, उसके इकाई अंक पे कितना है 3, 3 का डबल किया तो 6, 6 और बचे कौन 12, जो अंक बचे 12, 12 में से 6 घटा दिया तो बचा 6, 6 के टेबल 7 के टेबल में 7 जो 6 है 7 का गुणज नहीं है, मतलब 7 से नहीं डिविजिबल होगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हम आप जान गए किसी भी संख्या का अंतिम अंक का दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटा देते हैं। घटाने पर जो संख्या या तो 0 आ जाए, अब या तो वह संख्या अगर कोई संख्या तो वह देखिए वो 7 के पहाड़ी में आता है तो कटेगा। ठीक है, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 में विभाज्यता के कुछ ऐसे खास नहीं है, बस इतना जान लीजिए किसी भी संख्या आखिरी 3 अंक, कोई भी संख्या दिया क्या जितनी बड़ी दी हो, ये तो मतलब मैं 3 अंक करके दिया, लंबा से लंबा अंक हो सकता है, तो उस लंबे से लंबे अंक में आपको पता ही लगाना है कि देखिए आता है कैसे किया जाता है। तो किसी भी संख्या का आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित होती हैं तो वह पूरी तरह 8 से कटेगी। ठीक है, जैसे 2832 तो ये 2008 मतलब 2832 है, तो आखिरी 3 अंक ले लेते हैं, तो 832 लिया तो 832 8 से भाग लगाएंगे, 832 8 कम 8 फिर 8 चौके इस तरह 832 पूरी तरह 8 से कट गया, तो इसका मतलब यह है 2832 पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह 5000 है, अब उसके इकाई अंक आखिरी 3 अंक लेते हैं तब भाग लगाएंगे तो 0 0 आएगा, इसका मतलब यह पूरी तरह 5008 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब इसके तरह यहाँ पे 7111 111 तो 11 आखिरी 3 अंक लिए 1 1 1 8 से भाग लगाएंगे तो पूरी तरह 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए यह 7111 8 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 8 से क्या कहते हैं किसी भी संख्या का आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित होती है, किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित होती तो वह पूरी संख्या कट जाएगी। 9 से क्या कहते हैं 9 से विभाज्यता किसी भी संख्या में उपस्थित, जैसे 3 के नियम था वैसे 9 का है, इसमें वही किसी भी संख्या में उपस्थित सभी अंकों सम ऑफ डिजिट मतलब अंकों का योग सम ऑफ डिजिट जोड़ दे और देखे 9 के गुणज है, यदि वह संख्या 9 ऐड करने पे अगर ऐड करने मतलब जोड़ने पे सम ऑफ डिजिट मतलब जोड़ेंगे तो वह देखिए 9 का गुणज है का गुणज मतलब पहाड़े में आएगा कि नहीं, गुणज मतलब पहाड़े में आता है कि नहीं, तो 9 का गुणज है तो वह संख्या पूरी तरह 9 से कटेगी मतलब विभाज्य हो जाएगी। तो जैसे 729 है तो 700 का आपस में जो डिजिट है जो सम ऑफ डिजिट जो अंक है आपस में जोड़ देंगे, 7 2 9 जोड़ेंगे तो 18 आया, तो देखिए 18 जो है 9 के गुणज है ना पहाड़े में आएगा ना तो हाँ आ रहा है, इसका मतलब 9 दूनी 18, इसका मतलब 729 9 से कट जाएगा। इसी तरह 512 में अंक कौन 5 है 1 है 2 आपस में सम ऑफ डिजिट मतलब अंकों का योग करते हैं, योग करेंगे तो 5 5 1 2 जोड़े 8 आया, तो 8 जो है 9 का गुणज नहीं मतलब 9 के टेबल में 8 आता ही नहीं है। ठीक है, 9 के पहाड़े में 8 आएगा ही नहीं, जिसका मतलब यह नहीं डिविजिबल है, यह नहीं कटेगा, 512 नहीं कटेगा। अगला चलते हैं 10 विभाज्यता के नियम। जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से कटेगी। 10 क्या होता है जिसके इकाई अंक पे 0 आ जाए समझ लीजिए वह 10 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी, सीधी सी सिंपल सी बात सरल भाषा में। तो जैसे 260 है तो इसके इकाई अंक कितना आया लास्ट डिजिट, इकाई अंक पे लास्ट डिजिट 0 आया तो इसका मतलब यह 10 260 10 से कट जाएगा। अब यहाँ पे 265 है तो 265 है तो इसके इकाई अंक पे लास्ट में क्या है 5 है, इसका मतलब 10 से नहीं कटेगा, 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब आगे इसके तरफ 11 10 और 13 मतलब 11 12 13 ये भी 2 3 को बता देते हैं जो ये विभाज्यता के नियम पे 11 से विभाज्यता 11 की जो विभाज्यता मतलब डिविजिबिलिटी बाई 11 मतलब 11 से कैसे जानेंगे कोई संख्या कैसे 11 से कटेगी विभाज्य होगी। ठीक है, तो कैसे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या कैसे जानेंगे कि 11 से डिविजिबल होगा मतलब कटेगा। ठीक है, तो किसी संख्या के सम स्थानों का योग मतलब कोई संख्या दिया है उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर मतलब सम स्थान जो किसी संख्या के सम स्थान और उसके विषम स्थानों को जोड़ देने पर आपस में सम स्थानों को जोड़ो और विषम स्थानों को जोड़ देने पर फिर उसमें आपस में घटा देना है, अंतर कर देना है। तो भाई किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या घटाव 0 आ जाए या तो 11 तो वह संख्या 11 से कटेगी। तो जैसे मान लो यहाँ 1331 है तो विषम स्थान
तो विषम स्थान जानते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से कटे वो सब के सब सम होती हैं, जो 2 से ना कटे वो सब विषम होती हैं। तो शुरू में इधर से हम गिनना शुरू होंगे तो पहला एक तो मतलब विषम, ये एक, अब इसके बाद एक के बाद 2, भले 2 पर 3 है, भले 2 नंबर पे 3 है, लेकिन ये 2 हमेशा क्या होती है, सम संख्या होती है। इसको छोड़ो, फिर इसको तीसरे पे 3 आ रहा है, तो विषम है, तो ये विषम, ये विषम है, ठीक है। तो विषम संख्याओं का योग, तो विषम स्थानों का 1 और 3 है तो जोड़ा तो 4, सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, तो यहाँ पे 1 2, दूसरे पे 3 है, 3 लिखा, सॉरी 3, फिर इसके बाद 3, मतलब 3 1 2 2 3 4 4 सम संख्या है, 4 सम संख्या, 4 पे क्या है 1 तो 1, 3 और 1 जोड़ा 4 4, अब आपस में क्या करेंगे, अंतर घटाओ, तो घटाया 4 4 में से 0, तो 0 आया, तो इसका मतलब 1331 11 से विभाज्य होगा। इसी तरह इसमें से देख लेते हैं 2 7 8, तो विषम स्थान तो 1 2 3, तो 1 पे 1 स्थान तो 1 जो 1 एक विषम संख्या है, 1 पे 2 है तो 2, फिर इसके बाद अगला विषम संख्या 2 है, तो फिर 2 2 4, फिर इसके बाद अब 4 अंक, तब सम स्थान हो गए। अब यहाँ पर सम स्थान 1 2 2, दूसरे पे 7 आ रहा है, फिर 3 4 4 का 7 और 8 जोड़े 15 15, तो 4 15 में से 4 घटाएंगे 11, 11 से देखिए वही कह रहा है ना, तो या 0 हो या 11 हो, तो समझ लिए वह संख्या 11 से कटेगी। फिर से समझ लीजिए 11 वाला नियम यही है, किसी भी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर घटाने पर या अंतर करने पर 0 हो या तो 11 आ जाए तो समझ लेना वह संख्या 11 से कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, बट जाएगी, ठीक है। पूरी संख्या या 12 से विभाज्यता का नियम, ऐसी संख्या जो 3 और 4 से दोनों से विभाज्य हो तो वह विभाजित होगी। जैसे 6 में क्या था, जो 2 और 3, ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों मिलकर काटो वह 6 से विभाजित होती है। उसी तरह 12 क्या कहता है कि ऐसी संख्या जो 3 और 4 मिलकर काट दें उसे हम 12 से काट जाएगा, ठीक है। तो 12 से पूरी संख्या 12 से 12 कट जाएगी। जैसे मान लो 144 है, 144 तो 3 के लिए क्या था, तो अंकों का योग, 3 के लिए अंकों का योग आपस में जोड़ दिए, तो 1 4 4 तो जोड़ा, तो 1 4 5 5 4 9, 3 का पहाड़े माता है ना, 3 का कहता है कोई भी संख्या में उपस्थित सारे अंकों को आपस में जोड़ दो, जोड़ने पे जो संख्या देखो 3 से कट रही है, 3 के गुणज है, 3 का पहाड़े में है, तो समझ लीजिए वह संख्या 3 से कटेगा। तो यहाँ 1 4 और 4 जोड़ा तो 9, 9 3 का पहाड़े में आता है ना, इसलिए 9 144 पूरा 9 से 3 से कटेगी, ठीक है। इसका मतलब कटेगा। अब 4 के लिए क्या कहता है, 4 कहता है आखिरी 2 अंक। 4 क्या कहता है, किसी भी संख्या के कैसे जानेंगे, 4 से पूरी नंबर वो डिविजिबल होगा, मतलब कट जाएगी, भाग जाएगा, मतलब भाग चली जाएगी। 4 के लिए कहते हैं आखिरी 2 अंक देख लीजिए, जितना भी बड़ा हो, तो आखिरी 2 अंक देखें तो 4 4 है, तो 44, तो 11 44 जो होता है 4 का पहाड़े माता है ना, 11 4 44, इसका मतलब 144 जो 3 के भी से कटेगा और 4 से कटेगा, 3 और 4 से कटेगा तो वह 12 से जरूर कटेगा, ठीक है। आगे चलते 13 से विभाज्यता, किसी भी संख्या का अंतिम अंक का 4 गुना करके, 13 क्या कहता है, कोई संख्या दिया उसका अंतिम अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ दे, ठीक है। गुना करने के बाद शेष जो संख्या बची उस पर जोड़ देने पर यदि वह संख्या 13 का गुणज होगा तो वह संख्या 13 से कटेगी। अब आगे चलते जैसे 169 169, अब इसमें कह रहा आखिरी अंतिम अंक कितना है, 9 है, 9 का 4 गुना, 9 चौका 36, और बची जो शेष संख्या 16 बची, 16 को 36 में जोड़ा तो 52, 13 चौका 52, इसका मतलब 169 13 से पूरी तरह कट जाएगा। अब अगला 128 है, आखिरी अंक क्या है 8, 8 का 4 गुना, आखिरी अंतिम अंक 4 गुना, 8 चौके 32, 32 को शेष बची संख्या 12, 12 में 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 44, 44 13 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये 13 तक विभाज्यता का नियम बता के, विभाज्यता मतलब कोई भी दुनिया के नंबर है कौन सी संख्या से कैसे सरलता से कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या इस संख्या से कट जाएगी, बस यही है विभाज्यता का नियम। मतलब विभाज्यता कहता है मेरे दोस्तों कि कोई संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से पूरी कटेगी कि नहीं कटेगी,
वो जो नियम रूल कायदे से हमने जो बताया उस रूल और नियम को अच्छे से आप वीडियो देख लीजिए और बाकी अपने से पेन और कलम से उठा के कोई भी नंबर रख के प्रैक्टिस मान लीजिए, तो आपको पूरी की पूरी वो रूल नियम एकदम कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो विभाज्यता का रूल नियम यही इतना है, और भी है लेकिन हम 13 तक ही बता रहे हैं। ठीक है, आज इसके बाद अगला टॉपिक में कुछ और बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।